अब हम परफ्यूम्स के बारे में थोड़ी और गहराई में जाते हैं। परफ्यूम्स नॉट इत्र। परफ्यूम कैटेगरी में भी दो अलग अलग कैटेगरी होते हैं। पहला होता है डिज़ाइनर परफ्यूम। डिज़ाइनर परफ्यूम वो ब्रांड्स होते हैं जो परफ्यूम के अलावा बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं दुनिया भर में। जूते हो गए, कपड़े हो गए, गाड़ियाँ हो गई, लग्जरी आइटम्स हो गई, तो वो होते हैं डिज़ाइनर ब्रांड्स। और सेकेंडली होता है नीश ब्रांड्स। नीश ब्रांड्स वो ब्रांड्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ परफ्यूम ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो आज मैं आपको दो अलग ब्रांड्स से भी इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। जैसे कि ये आपने देखा अरमानी का ये परफ्यूम, ये एक डिज़ाइनर ब्रांड है, एक डिज़ाइनर फ्रेग्रेंस कहते हैं इसे, राइट। अब मैं आपको सेकंड एक नीश ब्रांड दिखाता हूँ जो कि वर्ल्ड वाइड एक टॉप सेलर है हमेशा। इस कंपनी का नाम है एमवाज। आप देख सकते हैं ये बॉटल, और इस फ्रेग्रेंस का नाम है इंटरलूड। ओके, तो इंटरलूड इसका एक फ्रेग्रेंस है। तो ये एक डिज़ाइनर ब्रांड है, ये एक नीश ब्रांड है। इनमें कुछ फ़र्क खास मैं नहीं कह सकता क्योंकि हर किसी के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बट आप अगर नीश ब्रांड के परफ्यूम यूज़ करेंगे तो नीश ब्रांड्स में जो कह सकते हैं कि सब्सटेंसेस यूज़ किए जाते हैं वो बहुत ही यूनिक होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। और जो मटेरियल्स एक नीश ब्रांड परफ्यूम में यूज़ किया जाता है वो एक डिज़ाइन में यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ द प्राइसिंग। फॉर एग्जांपल अगर ये बॉटल 75 ml का, ये आता है कुछ 6,500 का। सेम ये 100 ml बॉटल आता है अराउंड 18 या 19,000 का। तो नीश ब्रांड और डिज़ाइनर ब्रांड में ये बहुत बड़ा फ़र्क है। तो गाइज़ अब हम इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे कि परफ्यूम कहाँ लगाना है, कहाँ हमें परफ्यूम लगाना चाहिए नॉर्मली। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा परफ्यूम के बारे में कि अगर फ्रेगनेंस है, सबसे बेस्ट वे इसे यूज़ करने का है, 2 अपने चेस्ट पे लगाएं, कॉलर बोन पे। तीसरा बिलो ईयर लोब्स लगा लें, और फिफ्थ नेक के पीछे। ये 5 पॉइंट्स सफिशिएंट है कहीं भी आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। सबसे बेस्ट और इजी पॉइंट्स माने जाते हैं परफ्यूम्स के लिए। बट अगर आपकी एलर्जेटिक नोज़ है, आपको एक्सेस खुशबू से एलर्जी है, तो प्लीज़ अवॉइड करें चेस्ट पे लगाना। क्योंकि जब भी आप मूव करते हैं, वॉक करते हैं, या अगर हवा आती है तो आपने जो फ्रेग्रेंस वेयर किया है चेस्ट पे, वो सबसे पहले आपके नोज़ को हिट करता है। तो अगर एलर्जेटिक है, आपको बहुत हैवी खुशबू बर्दाश्त नहीं होती है, तो अवॉइड करिए चेस्ट के कॉलर बोन्स। उस सिचुएशन में आप सबसे ईजी वे है यूज़ करने का शोल्डर पे। इन दोनों शोल्डर्स पे आप लगा लें, क्योंकि अगर यहाँ और यहाँ हवा चलेगी तो आपके नोज़ पे फ्रेग्रेंस नहीं आएगी, बट आपके अराउंड वो लिंगरिंग कंटिन्यू करती रहेगी। नेक पे क्यों लगाते हैं, मैंने पहले भी तो वीडियो में बताया है कि एक अच्छा खुशबू का टेल बना हुआ जाता है आप जहाँ भी ट्रैवल करते हैं। अंडर आर्म्स में हमेशा अवॉइड करता हूँ, और मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि फ्रेगनेंसेस को अंडर आर्म्स में बिल्कुल भी यूज़ ना करें। क्यों? क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात यह है कि कितनी दूरी से फ्रेगनेंस को यूज़ करें। 15 सेंटीमीटर इसका एक नॉर्मल दायरा है यूज़ करने का एक फ्रेगनेंस को। ऐसा नहीं कि आप यहाँ लेके बस स्प्रे कर रहे हैं। अगर आप बहुत क्लोज स्प्रे करेंगे तो इसके जो स्प्रेयर होते हैं, इनसे जो फ्रेगनेंस निकलता है वो आपके स्किन पे लग के वापस चले जाते हैं। इसलिए 15 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल समझ लीजिए, ये एक हाथ का जो डिस्टेंस है इतना सफिशिएंट है यहाँ से परफ्यूम स्प्रे करने के लिए, दोनों जगहों पे, या फ्रंट में या कहीं पे भी। आप ज़्यादा नज़दीक से ना करें, एक बेसिक डिस्टेंस मेंटेन करें फ्रेगनेंसेस के लिए। ओके, अब हम बात करते हैं ऑयल्स की। जब बात होती है ऑयल की, तो ऑयल्स को सबसे ईजी वे है लगाना, सबसे बेस्ट वे लगाने का है, मैंने पहले भी अपने वीडियो बताए हैं, रिस्ट पे लगाइए। ये जो आपके वेसल्स होते हैं, आप यहाँ भी इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हल्का सा रब करिए। इन दोनों हाथों में जो ऑयल आपके आए हैं, आप उसे अपने ईयर लोब्स पे लगा लीजिए। ईयर लोब सबसे इजी एंड सॉफ्ट पोर्शन रहते हैं, और यहाँ पे ऑयल से अगर स्टिक रह भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर डायरेक्टली यहाँ पे या यहाँ पे फ्रेगनेंस डायरेक्ट लगाते हैं तो एक, क्योंकि ये ऑयली होता है, इसका एक कह सकते हैं कि एक पैच रह जाता है, तो वो थोड़ा वियर्ड दिखेगा कि आपके गले पे ऑयल सब कुछ लगा है। और आप जो कपड़े पहनते हैं उसके कॉलर से अगर टच होंगे तो उस पर उसका कलर इंसेंस स्टिक हो जाएगा, तो कपड़े ख़राब भी हो सकते हैं। इसलिए बेस्ट है आप अपने रिस्ट पे लगा ले, या अपने हैंड्स को क्लीन करके अपने रिस्ट पे ऑयल ले ले, हल्का सा रब कर ले, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा रब करके अपने कानों पे इस तरीके से, अपने गले पे। और अगर आप चाहते हैं थोड़ा लाउड महकना तो वापस हल्का सा लेके हल्का सा रब करके अपने कपड़ों पे उसे रब करके छोड़ दो, दैट्स इट। बहुत ज़्यादा ऑयल या बहुत ज़्यादा परफ्यूम यूज़ करना इज़ वेरी ऑफेंसिव, क्योंकि
कुछ लोग होते हैं हमारे घर पे, जैसे हमारे छोटे भाई हो गए या हमारे कुछ फ्रेंड्स हो गए, जिन्हें दिखा कि यार इनके पास काफ़ी सारे फ्रेगनेंसेस है, तो वो आते एकदम छिक 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 ढेर सारा 10-15 या 12 स्प्रे मार ले तो चले जाते हैं। तो वो चाहते हैं कि हमारा फ्रेगनेंस लाउड महके और हर कोई बोले वाह क्या लगाया तुमने। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्रेगनेंसेस आर सब्जेक्टिव। उसे एक प्रॉपर वे में यूज़ करें ताकि लोग आपको कॉम्प्लीमेंट दें, ना कि इरिटेशन हो कि यार क्या लगा लिया है, आई कैन नॉट बियर दिस। तो एक प्रॉपर मात्रा में लगाएं। 5-6 स्प्रे इज़ मोर देन सफिशिएंट। हाँ, आप अगर आउटडोर जा रहे हैं तो आप थोड़ा लाउड लगा सकते हो ओपन एयर में, लेकिन आप मूवीज़ जा रहे हैं, रेस्टोरेंट जा रहे हैं, किसी के घर जा रहे हैं, उन जगहों पे 5 से ज़्यादा स्प्रे परफ्यूम्स के ना करें। और अगर ऑयल लगाना है तो अपने ईयर लोब्स, अपने बैक, अपने कपड़े, अपने रिस्ट पे लगा लें, क्योंकि ऑयल्स अगर आप थोड़ा ज़्यादा लगा भी लेंगे तो ये बहुत लाउड नहीं महकता है, क्योंकि ये नॉन अल्कोहलिक है, इसमें कोई फिक्सेटिव नहीं है। लेकिन इन कंपेयर अगर आप परफ्यूम लगा लेते हैं तो शायद सामने वाला ऑफेंसिव हो सकता है, उसे मुश्किल हो सकती है बियर करने में आपकी फ्रेगनेंस को। तो इस तरीके से बियर करें कि आपको कॉम्प्लीमेंट मिले, ना कि लोग आपसे थोड़े दूरी मेंटेन करें कि यार बहुत ज़्यादा हो गया है। एक चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है, अगर आप परफ्यूम बहुत ज़्यादा वियर कर लेते हो तो कुछ समय के बाद, कुछ मिनटों के बाद हमारा नोज़ उसे ब्लॉक कर देता है। एक एनिमल इंस्टिंक्ट है हमारे नोज़ के अंदर, एक मैकेनिज़्म है। अगर आप कोई भी हैवी डोज बहुत ज़्यादा स्निफ कर लो तो आपका नोज़ थोड़े ही देर में ब्लॉक हो जाएगा और उस जगह पर बैठे या खड़े हुए आपको वो खुशबू बिल्कुल भी नहीं आती है। हाँ, जैसे ही आप मूव करते हो, यहाँ से वहाँ वॉक करते हो, वो खुशबू वापस आनी शुरू हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ अपने दोस्तों को कि परफ्यूम एक परफेक्ट क्वांटिटी में यूज़ करें, उसे ओवर यूज़ ना करें। अब हम ऑयल्स के बारे में और कुछ डिटेलिंग जानने की कोशिश करेंगे। ऑयल्स एक इतनी प्राचीन और इतनी एंशियंट फेमस प्रोडक्ट रही है एक, कि हर राजा महाराजा हो या आम इंसान उसे यूज़ करते हैं। आज भी मंदिरों में, पूजा घरों में इत्र का इस्तेमाल किया जाता है। गाइस, 1950 और 1960 के दशक में, 1950s और 1960s में पर्शियन परफ्यूम इंडस्ट्री, मतलब कि पेरिस में जो परफ्यूम बनते थे वो हमेशा ऑयल बेस में ही बनते थे। वहाँ कभी भी ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट था ही नहीं कि वो ऑयल्स को परफ्यूम में कन्वर्ट करे। जैसा कि आपने सुना होगा, शनैल नंबर 5 एक बहुत ही बड़ा बिग ब्रांड है और एक टॉप सेलर रहा है फॉर वुमेन्स। शनैल नंबर 5 भी एक ऑयल बेस में आता था। लोग उसे स्टिक, इंसेंस एक डिपस्टिक में आती थी, लोग उससे लेकर अपने कानों के या हाथों पे लगाते थे, उसे यूज़ करते थे। बट वक्त के साथ साथ जैसे ही परफ्यूम इंडस्ट्री मॉडर्न होती गई, शनैल नंबर 5 आज आपको एक बॉटल में दिखता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि शनैल नंबर 5 अब इस बॉटल में आता है। बट पहले 1950 से 60 के दशक में शनैल नंबर 5 या अदर बहुत सारे परफ्यूम्स ऐसे ही बॉटल्स में चलते थे। गाइज, अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों पहले इत्र यूज़ इतना हुआ था और अब परफ्यूम्स आने लगे। एक बहुत ही सिंपल सी लॉजिक है इसके पीछे। इत्र एक ऐसी चीज़ होती है जिसे आप हर जगह यूज़ नहीं कर सकते, आप अपने बॉडी के हर पार्ट्स में नहीं लगा सकते इसे, राइट? क्योंकि आप अपने कपड़े के पीछे या गले पे या हाथ पे, आप कितने कपड़ों पे डायरेक्टली इसे यूज़ नहीं कर सकते। इसका रिप्लेसमेंट हुआ परफ्यूम से। परफ्यूम्स इतना ईजी होता है वेयर करना कि आप जहाँ चाहें उसे ईजीली स्प्रे कर सकते हैं, आपको उसे कहीं रब करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए पहले इत्र बहुत ही फेमस रहा अब तक दुनिया भर में, बट अब धीरे धीरे परफ्यूम्स में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि ईजी टू यूज़ होती है, आप कहीं भी वेयर कर सकते हैं और इसकी स्प्रेडिंग जो होती है ऑब्वियसली इत्र से बहुत ज़्यादा होती है। अब कई लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या जो इत्र होती है, ये ऑयल बेस्ड परफ्यूम होते हैं, उसे हम डायरेक्टली कपड़ों पे लगा सकते हैं? जी हाँ, आप लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ लोगों को कि आप अपने हाथों पे लेके कपड़ों पे रब करें, क्योंकि कुछ कुछ इत्र होते हैं जो कि बहुत डार्क और डेंस होते हैं, जैसे कि रूखस एक वेटिवर बेस इत्र होती है जो कि बहुत डार्क ग्रीन कलर की होती है। अगर आप डायरेक्टली लगाओगे तो कपड़े पे वो कपड़े ख़राब हो जाएंगे। तो जो डार्क इंटेंस होते हैं उन्हें आप बिल्कुल भी ना लगाएं। और मैं तो कहता हूँ कि चाहे वो डार्क हो या नॉर्मल लिक्विड या वाटरी कलर में भी हो, आप हमेशा हाथों पे लेके उसे हल्का सा नीट एंड क्लीन हाथों पे लेके उसे अपने कपड़े पे रब कर लें, अपने ट्राउज़र्स पे या अपने शर्ट्स, टी शर्ट्स, जहाँ भी आप चाहें। डायरेक्ट एप्लीकेशन ना करें तो वो ज़्यादा बेहतर है।